श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे यशोब जी का एक वीर से काल केतु द्वारा एकावली के अपहृत होने की बात बताना। यशोवती बोली, एक बार वह सुंदरी एकावली अपनी सखियों के साथ कमलों से खेलने की रुचि वाली उस कन्या के साथ मैं भी अप्सराओं सहित इस गंगा तट पर आई थी। जब मैं तथा एकावली दोनों खेलने में व्यस्त हो गई, उसी समय हाथों में परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण तथा तोमर धारण किए हुए बहुत से राक्षसों के साथ कालकेतु नामक बलवान दानव वहां अकस्मात पहुंचा। उसने कमलों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस रूप यौवन संपन्न एकावली को देख लिया। हे राजन, मैंने एकावली से कहा, हे कमल लेने यह कौन सा दैत्य आ गया है और हम दोनों रक्षकों के साथ आगे चले। हे राजकुमार, एकावली तथा मैं भयभीत होने के कारण शस्त्रधारी सैनिकों के बीच तुरंत चले गए। वह कामातुर कालकेतु उस मोहिनी एकादशी की को देखकर अपनी विशाल गदा लेकर दौड़ता हुआ पास में आ गया और उसने रक्षकों को हटाकर डर के मारे कांपती तथा रोती हुई कृष्णकटि प्रदेश वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली एकावली को पकड़ लिया। इस राजकुमारी को छोड़ दो और मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा मेरे कहने पर भी उसने मुझे स्वीकार नहीं किया और काम के वशीभूत वह दानव एकावली को लेकर वहां से निकल गया। रक्षकों ने ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए उस महाबली को रोककर उसके साथ विस्मयकारक युद्ध किया। तब रक्षकों के साथ कालकेतु का संग्राम होने लगा। वह महाबली युद्ध में सभी रक्षकों को मारकर तथा एकावली को लेकर राक्षसी सेना के साथ अपने नगर के लिए चल दिया। दानव कालकेतु के द्वारा अधिकार में की गई उस राजकुमारी को रोती हुई देखकर मैं पीछे पीछे वहां पहुंच जाती थी जहां कालकेतु मेरी सखी को लेकर जाता था, जिससे कि रोती हुई वह मुझे अपने पीछे आते हुए देख ले। मुझे आती हुई देखकर दुख से व्याकुल उस एकावली ने मुझे पकड़कर गले से लगा लिया और वह अत्यंत दुखित होकर रोने लगी। तत्पश्चात कालकेतु ने प्रेम प्रदर्शित करते हुए मुझसे एकावली को समझाने की बात कही कि इसको धीरज बधाओ और इससे कहो, देवलोक के समान अत्यंत सुंदर मेरा नगर अब आ गया है। तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। तुम भयभीत होकर क्यों विलाप कर रही हो? शांत हो जाओ। ऐसा कहकर उसी उत्तम रथों में सखी के पास में बैठकर कालकेतु अपनी भारी सेना के साथ अपने सुंदर नगर के लिए शीघ्र चल दिया। वहां उस दानव को मुझे तथा एकावली को एक दिव्य महल में ठहरा कर उस महल को की रक्षा के लिए अनेकों राक्षस नियुक्त कर दिए। दूसरे दिन उस कालकेतु ने एकांत में मुझसे कहा, तुम अपनी सखी को समझाओ और उससे कहो, हे श्रेणी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और फिर यथेच सुखोपभोग करो। अब वह राज्य तुम्हारा है और मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया हूँ। हे प्रभु, उसका ऐसा दुर्वचन सुनकर मैंने उससे यह कहा कि मैं ऐसा अधिक अप्रिय वाक्य अपनी सखी से नहीं कह सकती, अतः आप ही इससे कहिए। मेरा ऐसा कहने पर काम से हाथ चित्त वाले उस दुष्ट दानव ने कृष्ण उदर वाली मेरी इस प्रिय सखी से विनम्र पूर्वक कहा, हे कृष्णोदरी, तुमने मेरे ऊपर कोई मंत्र प्रयोग कर दिया है।
हे कांते, मैं उसी से आहत होकर मेरा मन तुम्हारे बस में हो चुका है। उसी मंत्र ने मुझे तुम्हारा दास बना दिया है। इसलिए काम मान से आहत मुझे अत्यंत विवश को अब तुम स्वीकार मत कर लो। हे रंभोरु, तुम्हारा दुर्लभ तथा चंचल यौवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए हे कल्याणी, मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करके इसे सफल कर लो। एकावली बोली, मेरे पिता राजकुमार हाय हाय को मुझे देने का पहले ही निश्चय कर चुके हैं। मैंने भी उस महाभाग का मन से वर्ण कर लिया है। सनातन धर्म का त्याग करके तथा कन्या धर्म छोड़कर मैं दूसरे को पति रूप में कैसे स्वीकार करूं? आप भी तो शास्त्रीय नियम को जानते ही हैं। पिता कन्या को जिसे सौंप दे, कन्या उसी को पति बना ले। कन्या इस विषय में सदा पराधीन रहती है। उससे संबंध में स्वतंत्रता कभी नहीं रहती। एकावली के ऐसा कहने पर भी वह पापात्मा कालकेतु राजकुमारी पर मोहित होने के कारण अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ और उसने विशाल नेत्रों वाली एकावली को तथा उसके पास में स्थित मुझको नहीं छोड़ा। उसका नगर अनेक प्रकार के संकटों से युक्त एक पाताल विवर में विद्यमान है, जो चारों तरफ खाइयों से घिरा हुआ तथा राक्षसों से पूर्णतः सुरक्षित दुर्ग है। मेरी प्यारी सखी वहीं पर दुख के साथ पड़ी हुई है। इसलिए उसके विरह में अत्यंत व्यथित होकर मैं यहाँ विलाप कर रही हूँ। एक वीर ने कहा, हे वरानने, उस दुष्टमा कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ गई? और अभी तुमने कहा कि इसके पिता ने उसका विवाह हे के साथ करने का निश्चय किया है। हे नाम का राजा मैं ही हूँ। सुंदर नेत्रों वालों को तुम्हारे सखी अपने पिता के द्वारा कही हुई मेरे लिए ही तो कल्पित नहीं की गई है। तुम मेरे इस संदेश को दूर करो। उस अधम राक्षस का वध करके उस एकावली को ले आऊंगा। यदि तुम उस राक्षस का स्थान जानती हो तो मुझे बता दो। हे कमल नयने, तुमने अपने सखी के अलौकिक गुणों को बताकर मेरे चित्त को हर लिया है तथा मैं पूर्व रूप में काम को वशीभूत कर लिया है। अब तो मेरे मन की यही अभिलाषा है कि उस प्रिया को इस महान संकट से मुक्त करके कब देखूं। अब उस दानव के अत्यंत दुर्गम नगर में जाने का उपाय बताओ और यह भी बताओ कि इस महान संकट से छूटकर तुम यहाँ कैसे आई? यशोवती बोली, हे राजन, मैंने बाल्यावस्था में ही एक सिद्ध विप्र से बीज तथा ध्यान सहित भगवती का चित्त प्राप्त किया है। जब मैं कालकेतु के यहाँ यूं थी तभी मैंने सोचा था कि अब मैं प्रपंच पराक्रमी भगवती चंडिका की निरंतर साधना करूं। मैं भगवती पूर्ण रूप से अपराधित होने पर निश्चित रूप से मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगी, क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा सदैव करने वाली बेशक्ति स्वरूप चंडिका सब कुछ करने में समर्थ है। जो निराकार तथा निरालंब भगवती अपनी शक्ति से जगत का सृजन, पालन तथा कल्प के अंत में हार भी कर देती है, ऐसा विचार कर विश्व की अधिष्ठात्री भगवती का ध्यान करके मन ही मन उनके रूप का ध्यान स्मरण करके मंत्र जाप में तत्पर हो गई। इस प्रकार में समाधि लगाकर एक महीने तक भगवती जगदम्बा की उपासना करती है।
तत्पश्चात मेरे भक्तिभाव से प्रसन्न होकर देवी चंडिका ने मुझे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम सोई क्यों हो? उठो और तत्काल गंगा जी के मनोहर तट पर चली जाओ। वहीं पर विशाल भुजाओं वाले, सभी शत्रुओं का दमन करने वाले नृपश्रेष्ठ है एक वीर आएंगे। दत्तात्रेय जी ने महाविद्या नामक मंत्र उन्हें प्रदान किया है। वे भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। हे महामती, एक वीर ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे, क्योंकि प्राणियों में एकमात्र मुझे ही देखते हुए सदा मेरे ही परायण रहते हैं। वे लक्ष्मी पुत्र एक वीर घूमते हुए गंगा तट पर आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे और उस भयानक काली केतु का वध करके माननीय एकावली को मुक्त करेंगे। इसके बाद तुम समस्त शास्त्रों में निष्णात उन्हीं सुंदर राजकुमार एक वीर के साथ एकावली का विवाह करोगे। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और मैं उसी समय जग गई। फिर मेरे स्वप्न का वृतांत तथा देवी की आराधना की बात एकावली को बताई। सारी बातें सुनकर उस कमल नयनी के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई और संतुष्ट होकर पवित्र मुस्कान वाली एकावली ने मुझसे कहा, हे प्रिय, तुम बाण शीघ्रतापूर्वक जाओ और मेरा कार्य सिद्ध करो। जो भगवती सत्य वाणी वाली है, वे हम दोनों को मुक्त करेंगे। हे राजन, सखी एकावली के इस प्रकार दैत्य सुख देने पर अब उस समय कालकेतु के नगर से प्रस्थान कर देना उचित समझकर मैं उस स्थान से तुरंत चल पड़ी। हे राजकुमार, भगवती जगदम्बा की कृपा से मार्ग की जानकारी तथा द्रुत गति से चलने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई थी। हे वीर, इस प्रकार मैंने अपने दुखी होने का समस्त कारण आपको कह दिया। अब जिस प्रकार मैंने आपको अपने विषय में बताया है, उसी प्रकार आप भी बताइए कि आप कौन हैं तथा किसके पुत्र हैं।